हे एवरीवन, सो आज हम रेंट करेंगे। मैं फेड अप हो गया हूँ मुंबई से, मतलब और उन लोगों से जो मुझे मैसेज करके बोल देते हैं कि भाई तेरी लाइफ तो सही है ये वो। और मैं जब बोलता हूँ अरे यार बहुत स्ट्रेस है भाई, तेरे जैसा स्ट्रेस हमें भी चाहिए। ओके, आई विल गिव यू दिस स्ट्रेस। 4 साल पहले मेरा मुंबई में करियर शुरू हुआ था। तब जॉब मेरी बहुत रेयर लाइक वर्क फ्रॉम होम थी। कंटिन्यूस मुंबई में पिछले 2 साल से हूँ। तो मैं इस वक्त घर ढूंढ रहा हूँ पिछले 2 महीने से। इसमें मैंने नोट्स बनाए क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टॉक। मैं पहले थाने में रहता था, अभी मैं अंधेरी में हूँ सर। मैंने जुलाई में नोटिस दिया था, 1 महीने का नोटिस होता है। मैंने जुलाई में नोटिस दिया, नोटिस मैंने घर ढूंढना शुरू किया। मुझे घर नहीं मिला, मुझे फ्लैट में कोई रखना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मेरे को एक फ्लैट मिला गोरेगांव अंधेरी जो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे ना बहुत एक्टर, कंटेंट क्रिएटर, मॉडल, दे हैव अ लॉट ऑफ population over here, or also LGTB community is a lot here. ठीक है, I do not have any problem, I properly support them, but I have a problem living with them. ठीक है, गोरेगांव में मुझे एक ऑप्शन मिला, मैं वहां गया। इट वाज अ 2 BHK। सो मोस्टली अब मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि 1 BHK में एक बंदा रहना चाहिए, 2 BHK में 2 लोग रहने चाहिए, 3 BHK में 3 लोग रहने चाहिए। ठीक है, दैट्स हाउ आई हैव बीन लिविंग टिल नाउ। तो वहां पे एक रूम में 2 बंदे रह रहे थे। ठीक है, दे हैव पोस्टेड डिफरेंटली। तो मैं गया वो घर ढूंढने। घर ठीक था, बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज फाइन। बंदा बोलता है कि वी हैव बीन टुगेदर फ्रॉम लास्ट 5 years, एंड जो मेरे को कमरा चाहिए था वो अलग था। इट वाज अ 2 BHK। ठीक है, तो वो वेकेंट रूम अलग था। तो मेरे तो लिविंग टुगेदर फ्रॉम 5 years, तो मुझे लगा लिविंग साथ, आई थिंक एक घर में 5 साल से रह रहे होंगे, बट नो, ही डिड नॉट मीन दैट दे आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 5 years। ठीक है, घर बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट सब कुछ बहुत सही था। ठीक है, बट वो मेरे को पहले समझ में नहीं आया। बाद में मैंने ध्यान दिया जब उसका, तो बंदा काफी झुमके उमके बना था। गाय एक्सेसरी ओनली, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट फिर मेरे को समझ में आ गया बाद में। ठीक है, कि दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, दे आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 5 years। गॉट। दूसरा घर मुझे मिला, दूसरा घर, वो बंदा मुझे पाके बहुत खुश था। या ब्रो ठीक है, यू कैन शिफ्ट इट एंड एवरीथिंग, मैं शाम तक तुम्हें बताता हूँ, ओनर से बात करके टोकन मनी वगैरह, देन यू कैन गिव। ओके, बस फाइन। भाई उसने मुझे घोस्ट कर दिया, वो मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है। वो मेरे को कहते हैं कि आई विल टेल यू आफ्टर 15, ठीक है, 15 जुलाई। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लूंगा। अब मैं रहता हूँ थाने में, उस वक्त थाने में रहता था। थाने टू अंधेरी ट्रैवल करना, तो मैं बिना देखे फ्लैट थोड़ी ले लूंगा। फोटोज पे देख रहा हूँ एवरीथिंग, बट आई हैव टू विजिट अ फ्लैट, राइट? सो मैं थाने टू अंधेरी, लॉट ऑफ फ्लैट्स आई हैव एक्सप्लोर्ड एंड ट्रैवल, बट दैट इज अ हार्ड टास्क, हैविंग अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, आप ऑफिस भी जा रहे हो, तो मैं ट्रैवल किया, बहुत मेहनत करी। ठीक है, उसके बाद मेरे को 15 वक्त कहता है कि इट्स ऑक्यूपाइड, सॉरी। ओके फाइन, ठीक है, मैंने भी फ्लैटमेट्स ढूंढे हैं अपने फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, वी आल्सो, बट आई वाज ऑलवेज इन कन्वर्सेशन विद देम। मतलब व्हेनेवर दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, हम बता देते थे कि हमें नहीं, हमें कोई और मिल गया, हमें पहले मिल गया ये वो, ब्रो इट्स नॉट अवेलेबल। बट एट दैट पॉइंट दूसरा फ्लैट मिला मुझे, मेरे को ये था सेंटा क्रूज में। ठीक है, अब पहले जुलाई की कहानी सुनो। जुलाई में मुझे फ्लैट नहीं मिले। ओके, जुलाई में अब 1 महीने का मैं नोटिस दे चुका, मुझे अगस्त में मूव आउट करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सटेंड द staying in that particular flat because contract ended, और मैं नोटिस दे चुका हूँ। मैंने बाद मेरे को घर नहीं था, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं, आई कैन ऑलवेज स्टे विद देम एंड एवरीथिंग, बट नहीं, मेरे पास अब बहुत सामान भी हो गया है, क्योंकि मैं आया एक बैग लेकर था बॉम्बे। बट अब आफ्टर अ वाइल सिर्फ कपड़े ही नहीं, बहुत सारी चीजें इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे पास ले दे के 7-8 कार्टन्स हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मी लिविंग समवेयर, आई नीड माई प्लेस। ठीक है, बट और मैं पीपल आर स्टेइंग, जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी रह रहे हैं, कुछ अपने गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, कुछ अपने, एक मतलब एक्स्ट्रा स्टे का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। बीइंग अ गेस्ट समवेयर इज फाइन, बट स्पेंडिंग अ होल मंथ इज डिस्कम्फर्टिंग फॉर मी एंड देम एनीवेज। ओके, मैंने कुछ डब्बे लिटरली कानपुर भेजे हैं, मैंने बाकी के डिब्बे अपने फ्रेंड्स के घरों में स्प्लिट किए हैं। ठीक है, एंड देन आई गॉट अ सबलेट का एक पोस्ट था। तो मुंबई में कई बार ऐसा लोग करते हैं कि उनके फ्लैट्स होते हैं, दे आर ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ और गोइंग समवेयर, तो वो सबलेट कर देते हैं। तो मेरे को ये 1 BHK फुली फर्निश्ड मिल गया, विच इज अ गुड, एंड एवरी मेड कुक अरेंजमेंट सब कुछ था यहाँ पे, तो ठीक है, वर्क वेल। बट एनीवेज मेरा परमानेंट घर नहीं है। ठीक है, तो मैं सब कुछ अनपैक करके तो नहीं रख सकता। बाकी का सामान मेरे दोस्तों के यहाँ रख दिया। ठीक है, देव बेचारे, उन्होंने भी कितनी मेहनत करी, अपनी गाड़ियां ले लेके इधर उधर घर ढूंढे हैं लिटरली मेरे लिए। उसके बाद फिर अब मेरे को एक दूसरा घर मिला, ये था सेंटा क्रूज में। ठीक है, वेरी कन्वीनियंट प्लेस, बहुत सही एरिया है, ट्रैवलिंग के लिए भी, मेरे ऑफिस के लिए बहुत सही है। वहां पे जाके बहुत कुछ, वो 3 BHK था, बिग एस हाउस, awesome for house parties and everything। भाई हॉलवुड बहुत सेक्सी घर था, अनफर्निश्ड था, दे हैव फर्निश्ड फर्डेंको रेंटो मुझे का प्लान पूरा, बंदा बहुत सही। ठीक है, मेरे ऑफिस के अगल बगल उनकी भी लोकेशंस हैं ऑफिस की, तो बहुत सही। ठीक है, कह रहा हाँ हाँ ओके भाई, हम बताते हैं, लैंड ओनर से बात करके टोकन का फिर हम कल शाम तक बताते हैं। ठीक है, फिर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रो मुझे टाइम दो वीकेंड का। ठीक है, मैंने कहा ओके फाइन। उसके बाद मुझे कॉल उठा रहा है, मैसेज कर भाई बता देना, नहीं देना है फाइन, बट मैं अटका नहीं रहूंगा ना, मैं दूसरा घर ढूंढूंगा तब तक जाके। नहीं बताया मेरे को लाइफ में, किसी ने घोस्ट नहीं किया जिंदगी में। यहाँ पे लोगों से घोस्ट हो रहा है जिनका खुद का घर भी नहीं है, वो फ्लैटमेट है इवेंचुअली। वो एक और फ्लैट मिला, वहां पे हम लोग विजिट करने जाते, तो मैं था, मेरा दोस्त था। ठीक है, हम लोग गाड़ी से उतरे और हम लोग डिस्कस करने, आशु भाई तू बात करना, मैं बात नहीं करूंगा। बट समहाउ पीपल डू नॉट वांट मी एज अ फ्लैटमेट, पता नहीं कौन सी वाइब दे रहा हूं मैं लोगों को। और उसके सामने एक ऑटो रुका था, उस ऑटो से एक लड़का लड़की उतरे, वो लड़का उसी फ्लैट में रहता था, मेरा लाइक इवेंचुअली फ्लैटमेट होता अगर मैं उस घर में जाता।
वो मेरी बात सुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो मतलब मूविंग ऑन, एक घर मुझे पता चेंबूर में, वो हंचू मुझे 2 दिन रुकवाया, 1 हफ्ता रुकवाया, अभी भी वो मुझे शाम तक बता, भाई शाम तक क्या बताना है तुझे, भाई तू फ्लैटमेट ढूंढ रहा है, सोलमेट ढूंढ रहा है, ऑडिशंस क्या स्वयंवर कराना है क्या? वो मैंने सबसे हार्ड है ढूंढना भाई। अगर आपको बिल्डिंग अच्छी मिल रही है ना, तो आपको सोसाइटी घटिया मिलेगी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज स्टैंड अलोन सोसाइटी में एक तो अंधेरी, मैं इस वक्त अंधेरी गोरेगांव साइड ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अंधेरी में 70% अंधेरी की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई है, तो आप कितना भी पैसा लगा लो आपको पुरानी बिल्डिंग मिल रही है, ठीक है। और मैं कोई ऐसे ही घर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे लाइक मेरी फैमिली आ रही है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आशा आती है, ठीक है, तो मेरे को एक अच्छा घर चाहिए। मतलब इतना टफ हो गया मुंबई में, मैं लिटरली 1-2 साल के बाद एक किसी भी काम में आप स्टक फील करने लगते हो, ठीक है, तो आई वाज लुकिंग फॉर अ स्विच। अब स्विचिंग इंसान अपनी जॉब प्रोफाइल के बेस पे करता है, पे स्केल पे करता है, ठीक है, मैं ये सब कंसिडर कर रहा हूँ, बट मेरी टॉप प्रायोरिटी है आउट ऑफ बॉम्बे। मैंने उसको हॉल्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे घर ही नहीं मिल रहा है, तो पहले मुझे घर मिले तब मैं स्विच देखूं भाई। मेरे को कभी मन नहीं था कि मैं बैंगलोर जाऊंगा, बिकॉज आई हेटेड बैंगलोर इक्वली लाइक बॉम्बे, बट नाउ आई एम ओके विद बैंगलोर ऑल्सो, क्योंकि बैंगलोर में एटलीस्ट मैं पैसा डालूंगा तो मुझे लग्जरी मिलेगा लाइफ का। लिटरली मैं हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली कोई भी दे दो मैं चला जाऊंगा, मतलब वहां पे मैं लिटरली इससे ना 25% लेस कॉस्ट पे मैं वहां विला अफोर्ड कर सकता हूं जितना पैसा मैं दे रहा हूं। और बाय द वे पैसे की बात है, अंधेरी का रेंज ऑफ रेंट, ठीक है, 35 से 40 हजार में आपको डिसेंट घर मिलता है, सिर्फ आप अपना रेंट पे। लाइक अगर वो 1 BHK तो 50 से 60 हजार रेंट है उसका फुली फर्निश्ड का, 2 BHK तो 80-90 हजार है, 3 BHK है तो 1.5 लाख के आसपास रेंट होता है, ठीक है। तो एक सिंगल पर्सन में 35 से 40 हजार का एक्सपेंस आता है, जस्ट रेंट, ठीक है। वाईफाई, मेड कुक, राशनिंग ये सब तो हटा ही दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब हटा दो, सिर्फ रेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रेंट अगर 35 से 40 हजार है तो डिपॉजिट बनता है भाई 1 से 1.5 लाख। वो पता नहीं कौन से रूल बना रहे हैं जो आप डिपॉजिट सिर्फ 2 महीने का रेंट ले सकते हो, कोई नहीं मानता बॉम्बे में ये चीज, ठीक है। और पीपल आर एनीवेज गिविंग बिकॉज पीपल नीड हाउसेज, इतना ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। मेरे को रेंट से प्रॉब्लम नहीं, डिपॉजिट से प्रॉब्लम है, बट मेरे को ब्रोकरेज से प्रॉब्लम है। तो मैं ब्रोकर के थ्रू घर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं फेसबुक में फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स के ग्रुप होते हैं, उनसे आपको यूजुअली घर मिल जाता है, मुझे आज तक वहीं से मिला हुआ है, तो मिल जाता है ब्रोकर के थ्रू मेरे को। क्योंकि अगर मेरा 40 हजार रेंट है ना, तो मेरे को ब्रोकरेज भी 40 हजार देना पड़ेगा, दैट इज द रूल, 1 month ऑफ रेंट इज योर ब्रोकरेज, ठीक है। आई कांट गिव दैट, आई डोंट वांट दैट, वो मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है, वो पैसा मुझे वेस्ट लगता है। अदर देन दैट मैं रेंट और डिपॉजिट दे दूंगा। रही बात डिपॉजिट की, पिछले दो घरों में डिपॉजिट साला, इससे पिछले से पिछले वाला जो ओनर था ना, उसने लिटरली 1.5 लाख डिपॉजिट काटा है हम लोगों का, पूरा खा गया है, ठीक है। एंड वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट, व्हाई? बिकॉज टेनेंट्स विल ऑलवेज लूज व्हेन इट्स अ फाइट विद ओनर्स। दूसरा, अगर आप केस करोगे, ओनर बैठा है सिर्फ यही काम के लिए, आप बस रोज नौकरी पे जाना है, कैसे कौन सा केस करके जीत लोगे? कुछ नहीं जीतता। नो ब्रोकर पे जब घर पोस्टिंग होते हैं ना, तो वहां की रेटिंग्स जब लिए जाते हैं तो ओनर कंसिडर किया जाता है, टेनेंट्स का कंसिडर नहीं किया जाता। देयर इज नो वे टेनेंट्स कैन विन अ फाइट अंटिल अनलेस आप पूरा ही दिमाग लगा। अब सिर्फ 1.5 लाख रुपया के लिए नौकरी धंधा छोड़ के अगर हम उसके लिए लड़ने बैठे तो फिर नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वी मूव्ड ऑन। अभी लास्ट वाला घर भी जोड़ा, उसमें भी वो 30 से 40 हजार ओनर खा गए, मतलब। और उन्हें सब का चाहिए, जब हम निकल रहे हैं तो उन्हें वो हर चीज की सफाई और सर्विसिंग अर्बन कंपनी से कराएंगे। जब हम घर ढूंढ रहे, जब हमें घर चाहिए होता है तो ये सब करा के हमें नहीं देते हैं, बट जब हम जा रहे हैं तब उन्हें सब चाहिए, ठीक है। हर चीज फक्ड अप हो गई। रूटीन पे आते हैं, रूटीन। और जॉब के बाद ना जिम आ जाता है, स्विमिंग वूमिंग कर लेता हूं मैं, तो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। मैं पिछले 2 महीने से जिम नहीं गया हूँ, इन सब भसड़ के चलते, ठीक है। बाकी सब तो छोड़ ही दो। ब्रांड डील्स मैंने ली ही नहीं है, ब्रांड डील्स, क्योंकि आई एम नॉट इन अ मूड, आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं कुछ कर सकूं क्रिएटिव अपने दिमाग से। सिर्फ घर ढूंढ रहा हूं मैं। लाइफ इतनी स्टक हो गई मेरे, लिटरली मेरी फैमिली में, माय फैमिली डायनामिक्स आर वेरी नाइस एंड आई लव एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। मेरी फैमिली डायनामिक्स में मेरी नीस, ठीक है, मेरी नीस उसने अपना करियर स्टार्ट किया था डियोर से, ठीक है। शी इज इन फ्रांस राइट नाउ। डियोर ने उसको घर दिया था, आईफिल टावर सनराइज और सनसेट देखती थी वो लिटरली। अभी वो स्विच कर रही है लक्समबर्ग फरेरो रोशर में, ठीक है। दैट्स हर वन करियर। माय कजिन वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए हार्वर्ड जा रहा है, ओके। हार्वर्ड में ठीक है, सिंक इन कर लिया मैंने, ओके गुड। दूसरी कजिन है मेरी, भाई वो अपनी मास्टर्स के लिए ऑक्सफोर्ड जा रही है, और मैं मुंबई में घर ढूंढ रहा हूं। ऑल तो मेरा प्लान है कि मैं 5 साल के करियर के बाद 1 साल का और के बाद मैं ऑफ कोर्स जाऊंगा फॉर द स्टडीज और समवेयर, कुछ प्लान करूंगा, बट आई एम नॉट एबल टू इवन वर्क अप ऑन इट, राइट। मैं स्विच नहीं मार पा रहा हूं बेसिक, क्यों? क्योंकि मैं मुंबई में घर ढूंढ रहा हूं लिटरली, मतलब बिकॉज ऑफ दिस इशू मैं कानपुर नहीं जा पाया पिछले 2-3 महीने से, ठीक है। आस्था का पहले जॉब था, हाइब्रिड था, तो वो मुंबई आ जाती थी, बट अभी आई एम नॉट हैविंग अ परमानेंट हाउस, तो मेरे को सेटल नहीं है दिमाग में। तो
she can come and stay with me, but I am not in peace right now. So I do not, मेरा जब कुछ गड़बड़ चल रहा होता है अरेंजमेंट, तो मैं बाकी चीजें एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, ठीक है. सो आई डू नॉट कॉल पीपल एंड गिव देम ऑल्सो हार्ड टाइम बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम. सो वो नहीं आ पा रही है, मैं गुड़गांव नहीं जा पा रहा. आई वॉन्ट टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली, भाई कहीं भी बुला लो, ये सब मैं लिटरली वहां पे मतलब इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता हूँ वहां पे, जो कि मुंबई में हो ही नहीं पाती कभी. नो मैटर हाउ मच मनी यूल पुट, आप एक बहुत एवरेज स्टेज पे ही जी पाओगे बॉम्बे में, ठीक है. दैट इज, अब लोग बाहर से कहते भाई तेरी लाइफ चाहिए, तेरे जैसा स्ट्रेस हमें भी चाहिए, वो आ जाओ, दे दो 30-40-50 हज़ार का रेंट दे दो और ले लो आगे हमारी लाइफ. तो फ्लैटमेट एक और भी कंसर्न होता है, क्योंकि जैसे आप घर में जा रहे हो तो लोग कैसे हैं. मेरा तो वो फैक्टर कंसिडरेशन का है ही नहीं, क्योंकि भाई मैं फ्लैटमेट तब कंसिडर करूंगा जब फ्लैट मेरे को मिले. एक मेरा फ्रेंड है, वो उसके लास्ट फ्लैट में लिटरली वो हार्ड ड्रग्स करते थे भाई, वो लकीरें खींच रहे हैं, कोकेन इंजेक्शंस एंड ऑल ये सब. तो उसने ये चलते घर छोड़ा. उसने एक और फ्लैटमेट था, उसका भाई वो डीजे था, तो रात के 2 बजे टेक्नो डिचुक डिचुक बजा रहा है. अब ये बंदा नौकरी से आ रहा है मेरा दोस्त, और वो 2 बजे रात में फ्लैट में लगा पड़ा. मतलब क्लब जा रहे हैं तो आफ्टर पार्टी पता नहीं किन चूतियों को उठा के ले आ रहे हैं घर, उनके साथ शोर मचा रहे हैं. तो यू कैन नॉट, यू हैव टू लाइक, मतलब पीस ऑफ माइंड कहीं घंटा कहीं नहीं है. लोग सिर्फ सोशल मीडिया को देख के आ जाते हैं क्योंकि तो ठीक लाइफ, नहीं भाई साहब नहीं, बिल्कुल सही लाइफ नहीं. लिटरली जितना पैसा मैं लगा रहा हूं ना, मेरे को अब्रॉड जाना नहीं है कभी. ऑफ कोर्स फॉर फर्दर स्टडीज एंड फॉर प्रोजेक्ट्स आई माइट चूज टू गो, बट मेरे को रहना परमानेंटली सेटल नहीं होना. बट जितना मैं मुंबई में दे रहा हूं ना, मैं लिटरली न्यूयॉर्क अफोर्ड कर सकता हूं इतने पैसे में, और अच्छी लाइफस्टाइल. मेरे सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे शिफ्टेड टू वर्ली, ओके. पर हेड 3 BHK उन्होंने लिया, पर हेड दे आर पेइंग 75,000, 75,000 रुपया दे रहे हैं. उसमें भी ओनर के लिए नॉनवेज नहीं बना सकते. दोस्त कहता है कि इतने में तुम मुर्गी घर पे लाके काटो. एक्चुअली हाउ मच यू आर पेइंग, और कोई ताजमहल में नहीं रह रहे हैं वो इतने पैसा दे के भी. दिस वाज माय रैंट. आई डोंट नो, आई विल पोस्ट इट इन हाउ मेनी पार्ट्स, बट आई विल पोस्ट इट.